अगर मेरी बहन बेटियों की तरफ अगर कोई उंगली उठाता है तो उसके हाथ काट लेना चाहिए। मैं एक चीज जानता हूँ, अब तो जागो सोए हिंदू, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उठो अब को हराम मचा दो, उठो अब को हराम मचा दो, सागर सिंधु तीरों पर हाथों से हथियार छीन लो, भाला गाड़ो वक्त सहिष्णुता का चक्कर छोड़ो। कोई मान नहीं, मेरी सिर्फ मेरा एक ही निवेदन है, अगर इस निवेदन को स्वीकार करोगे तो शांतिपूर्वक तुम भारतवर्ष में रहोगे, अन्यथा तुमको भारत से पलायन नहीं, मृत्यु लोक से पलायन करना होगा। तो क्या आपके विचार है, कैसे बचाया जाए सनातन धर्म को? मैं बता दूं सर्वप्रथम आपको, यह देश जो है, ये पृथ्वी जो है, ये भारत माता जो है, ये वसुधैव कुटुंबकम के हम लोग पुजारी हैं, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं। लेकिन ये आतताई इस्लामिक जिहादी को, इस इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने वाले कुछ कुकुरमुत्ते, जिनको कहना चाहिए शुद्ध शब्दों में, ये लोग जो हमारे भाइयों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, यह देश, चाहे मैं सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अखंड हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। यह देश अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब इनका देश नहीं है। ये देश चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे और लक्ष्मीबाई का देश है। अगर यहाँ हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा तो मैं एक चीज़ जानता हूँ, सिर्फ एक मंत्र, गीता में भगवान ने कहा है, सठे साठिम समाचरे, तो दुष्ट के साथ दुष्टता करना न्याय है। अगर हमको पढ़ाया जाता है कि धर्म हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा हिंदू को हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, तो मुझे ये भी पढ़ाया जाता है कि धर्म हिंसास्तथैव च, धर्म के लिए हिंसा करना न्याय है और न्याय संगत पूर्ण है, और मैं करूँगा। मैं विश्व सनातन महासंघ से, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, ये सिर्फ एक भगवा जो आप देख रहे हो, ये शांति का प्रतीक नहीं, शौर्य का भी प्रतीक है। और ये अगर शस्त्र शांति का प्रतीक बताया जाता है और शांति का जो है वातावरण दिखाता है लोगों को, तो ये शस्त्र भी चलाना जानता है और शस्त्र चलाता भी है, चलाता आ रहा है शुरू से, आज से नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी कोई मांग नहीं है, मेरी सिर्फ मेरा एक ही निवेदन है, अगर इस निवेदन को स्वीकार करोगे तो शांतिपूर्वक तुम भारतवर्ष में रहोगे, अन्यथा तुमको भारत से पलायन नहीं, मृत्यु लोक से पलायन करना होगा। इस बात को याद रखना। मैं उसमें से नहीं हूँ कि भारत छोड़ो पाकिस्तान जाओ, फलाना जाओ, धमाका जाओ, ये सब नहीं। तुम मृत्यु लोक छोड़ो, स्वर्ग लोक जाओ, मृत्यु लोक परित्याग्यम स्वर्ग लोक गमनाय च। अगर जो तुमको हमारी बात समझ में नहीं आएगी तो तुमको स्वर्ग की यात्रा करनी होगी। जब तक तुम करोगे नहीं, जब तक गांधी जी बने रहोगे, तब तक जो है आज़ादी नहीं मिलने वाली है। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अगर जो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बनना है, तभी भारत की संस्कृति को और हमारी मातृशक्ति को सुरक्षित तभी रख पाना। और मैं अपनी मातृशक्तियों से बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ भजन गाना मत सीखिए, आप शस्त्र भी चलाना सीखिए, क्योंकि आप तो जानती हैं कि आप उनकी देवी हैं। हमारे यहाँ जो है नारी से नारायण होते हैं, नारी से हम लोग हैं, हम लोगों से नारियाँ नहीं होती। इसलिए हमारी मातृशक्ति को शस्त्र चलाना चाहिए, अपने प्रतिवाद का जवाब प्रतिक्षण करना चाहिए, तत्काल प्रभाव से जो है उनको शस्त्र के रूप से देना चाहिए। अगर मेरी बहन बेटियों की तरफ अगर कोई उंगली उठाता है तो उसके हाथ काट लेना चाहिए। मैं एक चीज़ जानता हूँ, अब तो जागो सोए हिंदू, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। डायर का बात याद दिला दो, जगाने। उठो अब को हराम मचा दो, उठो अब को हराम मचा दो, सागर सिंधु तीरों पर हाथों से हथियार छीन लो, भाला गाड़ो वक्षस्थल पर, सहिष्णुता का चक्कर छोड़ो, काम करो। अगर अहिंसक नहीं बने तुम तो ट्विंकल शर्मा जो 7 साल की बेटी थी, उसके साथ बलात्कार होता है तो कलमकार कल में लिखती क्या? अगर अहिंसक नहीं बने तुम, यूं ही शीश कटाओगे, यूं ही इज्जत लुटाओगे। ट्विंकल शर्मा के साथ जब बलात्कार होता है, मतलब कितनी दर्दनाक घटना। और आप तत्काल प्रभाव से देखिए, अयोध्या जैसे धर्म स्थल पर जो विश्व का केंद्र है, भारत का ही नहीं, अभी तो पूरी पृथ्वी, पूरे त्रैलोक्य का केंद्र है, जहाँ पर हमारे राम जी ने जन्मा, वहाँ एक आक्रांता मुस्लिम, मैं आज एक पॉइंट की बात बताऊँ, सभी लोगों को एक ज्ञान की बात बता रहा हूँ, जो लोग भी सुन रहे हैं, कि जो है इस्लाम तो धर्म नहीं है, पहली बात तो एक मजहब है, बौद्ध एक धर्म नहीं एक मजहब है, ईसाइयत एक धर्म नहीं एक मजहब है। मोहम्मद के पहले कोई इस्लाम नहीं था, मोहम्मद के पहले कोई इस्लाम नहीं था, महात्मा बुद्ध से पहले कोई बौद्धिस्ट नहीं थे, ये सारे सनातनी थे। इसी में से कोई एक निकला और अपनी मन की विचारधाराओं के द्वारा एक प्रणाली बनाया कि हम इसी प्रणाली के अंतर्गत जिएंगे, और उसने एक धर्म का जो है नाम दे करके अपना एक पंथ चला दिया। तो मुझे इस पंथ को समाप्त करना है, क्योंकि मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ। मैं एक हनुमानगढ़ी से आता हूँ, अयोध्या हनुमानगढ़ी से। मेरा निवेदन है सभी लोगों से, हिंदवा सहोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। इस मंत्र को सभी लोग अपने कान में और अपने हृदय में उतार लो कि कोई भी हिंदू हो, कोई पतित नहीं है, मेरा अपना भाई है, मैं उसके साथ गला में गला मिला करके रहूँगा। जब तक मैं किसी को पतित समझूंगा, तब तक हमारे विदेशी आएंगे। मैं 800 साल गुलाम क्यों रहा?
इसी कारण, क्योंकि मैं एक दूसरे को पतित समझता रहा। और सामने वाला जब आया, जो विदेशी आए, जिस दिन हमने अपने अधिकार के लिए बोलना सीखा, अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखा, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी जैसे गोनार की जन्मभूमि धरती पर हुआ, तो हमारे यहाँ के राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी जी थे। इन लोगों ने कितनी यातनाएं सही हैं, तब आज मुझको जाकर के जो है आज़ादी मिली है। अगर मुझे अपनी इस आज़ादी को और इस धर्म रूपी आज़ादी को बचा करके रखना है, अपनी मातृशक्ति को, अपनी सनातन संस्कृति को जो है सुसज्जित सुव्यवस्थित करके रखना है, तो मुझे धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। और धर्म एक चीज़ सिखाता है कि हम शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अंत हम ही करेंगे। इस बात को याद रखें।